राष्ट्रीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष अलका लांबा यांची आज कोल्हापुरात पत्रकार परिषद पार पडली। या पत्रकार परिषदेत अलका लांबा यांनी महायुतीच्या 2.5 वर्षांच्या कारभारावर आरोप करत महायुतीचे सरकार हे अकार्यक्षम सरकार असल्याचा आरोप केला। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज मैं कोल्हापुर में हूँ। काफ़ी सालों से इच्छा थी कि कोल्हापुर आऊँ, उसे देखूँ। आज मुझे ये सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी कोल्हापुर और यहाँ के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आने का मेरा एक मकसद है। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, 20 को मतदान होगा और 23 को 5 साल के लिए महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। ये लड़ाई जो है 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक वो विचारधारा जो संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है और एक विचारधारा उस संविधान, उसमें मिले हक और अधिकारों को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। खरीद फरोख्त की ये सरकार, विधायक खरीदे, सांसद खरीदे, धन और बल, ईडी सीबीआई के दम पर लोकतांत्रिक एक सरकार चल रही थी, उसे गिराकर अलोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में अगर दलाली भी खाने की बात आई तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में भी दलाली खाने से, भ्रष्टाचार करने से ये सरकार पीछे नहीं हटी। हमने देखा कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति धराशायी होती है और लोगों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार महंगाई के मुद्दे पर कहें, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहें, किसानों, बेरोजगार युवाओं और आदि आबादी को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से ये डबल इंजन की सरकार, जिसकी दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसको अनेकों उदाहरण देकर मैं इस बात को कह रही हूँ, सिर्फ कहने को नहीं, सबूत है, आधार है उसका कुछ कहने के लिए। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ और हमने अगर अपनी जो गारंटी है उसमें ये कह दिया कि महाराष्ट्र के किसान का 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ़ करेंगे, तो इनको मिर्ची लगती है और कहते हैं ये फ्री रेवड़ी दे रहे हैं। आपने 16 लाख करोड़ माफ़ किया, हम 3 लाख का कर्ज किसान का माफ़ करने का वायदा कर रहे हैं। महंगाई से हमारी बहनें त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, असुरक्षा और हिंसा घरेलू की शिकार हैं। हमने उन बहनों को ताकत देने के लिए 3,000 रुपये की गारंटी कि हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली मोहर इस पे लगेगी कि महीने की पहली तारीख को हम महाराष्ट्र की बहनों को 3,000 रुपया महीना उनके बैंक खातों में डालेंगे। ये वो हमारी चेक बुक है, जो भाजपा की चेक बुक की तरह बाउंस नहीं होगी, ये कैश होगी। उनकी चेक बुक कहाँ कहाँ बाउंस हुआ उसका भी उदाहरण हम देंगे। इसमें बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को 4,000 रुपया महीना, हर पढ़े लिखे युवा को बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक मदद के तौर पर 4,000 रुपया महीना देने की बात है। इसमें महिलाओं के लिए पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी उन्हें आना और जाना हो, आज़ादी से, सुरक्षित भाव से, फ्री में, कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा उन्हें। पूरे महाराष्ट्र में हमारी बेटियां पढ़ाई लिखाई हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उन्हें काम पर जाना हो, उन्हें किसी से मिलने त्योहार पे जाना हो, कुछ भी, अब उन्हें टिकट नहीं लेना होगा। वो सिर्फ बस में चढ़ेंगी और उतरेंगी ताकि वो आज़ादी से आ जा सके और आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य के नाम पर 25 लाख रुपए तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा और इलाज पूरी तरह से मुफ्त का हमारा वायदा है। ये खोखली घोषणाएं भाजपा की घोषणाओं की तरह नहीं है। हमने इसे लागू किया हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटका में, जहां हमारी सरकारें हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा की तरह झूठ बोला कि कांग्रेस शासित राज्यों में गारंटी दी थी, पूरी नहीं हुई। ये कहते ही हमारे तीनों मुख्यमंत्री मैदान में कूदे।
और तीनों मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले मुंबई में प्रेस वार्ता करके गए हैं। डीके शिव कुमार जी तो उप मुख्यमंत्री कर्नाटका, भाजपा और गठबंधन के जो नेता बैठे हैं सरकार में, उन्हें आमंत्रित भी करके गए हैं। फ्री टिकट देंगे आपको, हम बेंगलोर आइए, हम आपको लाभार्थी बेनिफिशियरी में ले जाएंगे। पूछिएगा कि महिलाएं कर्नाटक में फ्री बस यात्रा का लाभ ले पा रही हैं या नहीं ले पा रही, उनके बैंक खातों में मदद पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जब बेनकाब करना शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने अपना झूठा ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि झूठ बेनकाब हो गया और सच ने बेनकाब करने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्वीट वापस लिया। मोदी जी की गारंटी राजस्थान में कहकर आए थे, आपने हमारे राज्यों को चुनौती दी, हमारे मुख्यमंत्री आपका सामना करने के लिए आपके बीच में आए और आपको अब आमंत्रित करके गए हैं। लेकिन हम अब आपको पूछ रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार 500 का एलपीजी घरेलू सिलेंडर देती थी। मोदी की गारंटी 450 का देंगे, 50 रुपए कम पर देंगे, 50 रुपए कम में देंगे। क्या हुआ? सिलेंडर 500 से 450 का नहीं 1200 का हुआ। विधानसभा तो आप जीत गए, फिर लोकसभा आया, सीधा 11 सीटों का भाजपा को राजस्थान में नुकसान हो गया। 25 की 25 2 बार जीती थी, 11 का सीधा नुकसान किसने किया? महिलाओं ने गुस्सा निकाला कि मोदी की गारंटी झूठी साबित हुई। 550 का सिलेंडर 450 का कह के 1200 का लेना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में बदला लिया महिलाओं ने। आज ये कह रहे हैं हम आएंगे, हम ये देंगे। यहां तक कि हार और बौखलाहट, ये वो कोल्हापुर है, छत्रपति शिवाजी महाराज में विश्वास रखने वाले यहाँ पर लोग हैं। सलाम करती हूँ कि आपने कभी भी भाजपा को यहाँ पर अपने पांव नहीं पसारने दिए, क्योंकि वो संविधान की विरोधी है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लोकतंत्र की विरोधी है। वो छत्रपति शिवाजी की महाराज की मूर्ति में दलाली खाने वाली पार्टी है। वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर दंगे कराकर कुर्सी हासिल करने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी को कोल्हापुर के लोगों ने, मुझे पता लगा जब मैंने यहाँ आकर पूछा कि 10 की 10 विधानसभाओं में कितने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भाजपा है, तो उन्होंने कहा नहीं है, सलाम है। ये सोच है छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की, जिस विचारधारा ने इस संघ आरएसएस की विचारधारा को यहाँ पर पनपने नहीं दिया। इसलिए अभी तक शांत कोल्हापुर, जहाँ पर मुझे पता लगा हाल ही के कुछ दिनों में ऐसी 2 घटनाएं हुई जिसने शर्मसार किया। जो भाईचारा, जो प्यार था, उसे खतरा पैदा हुआ और यहाँ पर 2 घटनाएं ऐसे हुई कि लगा सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, लेकिन उस आग को फैलने नहीं दिया गया। इसके लिए मैं एक बार फिर से यहाँ की आवाम का धन्यवाद करती हूँ और उन्हें सलाम करती हूँ। यहाँ पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जनवरी को शपथ ली। देश के 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों का पिछले 8 महीने में मैंने दौरा किया। 400 पार सीट का नारा दे रहे थे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा, अब की बार 400 पार, 300 पार नहीं किया। बहुमत नहीं मिला आपको। बैसाखियों के दम पर दिल्ली की सरकार चल रही है। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश, दूसरी बैसाखी बिहार की है। हमारा दावा है कि जिस दिन 23 नवंबर का वो दिन है, महाराष्ट्र में सरकार गिरते ही दिल्ली में बैठी इस भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और वो भी सरकार गिरेगी। 5 साल पूरे नहीं करने वाली दिल्ली की भाजपा सरकार, क्योंकि आप धीरे धीरे विश्वास खोते जा रहे हैं। आप खरीद फरोख्त के लोकतंत्र की हत्या करके सरकार यहाँ बनाई। कर्नाटका में, हिमाचल में तो अभी फिर प्रयास किया, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। सो अभी महिलाओं को धमकाया जा रहा है। खास कोल्हापुर आई हूं, वीडियो देखा, भाजपा के राज्यसभा सांसद जो हैं धनंजय महादिक जी सरेआम जनसभा में महिलाओं को डराने और धमकाने का काम करते हैं और ये कह रहे हैं, आपका वीडियो बन रहे हैं, आपकी फोटो ली जा रही है। जो कांग्रेस की सभाओं में या गठबंधन की सभाओं में गया, उनको सरकारी लाभ बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें क्या शब्द यूज कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं शोलापुर की आवाम से कहना चाहती हूँ, कोल्हापुर माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कोल्हापुर के बाद शोलापुर, नागपुर सब जगह जाना है, लेकिन मैं कोल्हापुर, और कोल्हापुर क्यों, मैं शोलापुर भी और पूरे महाराष्ट्र से कहूँगी
क्या ये यहाँ की संस्कृति हो सकती है कि महिलाओं को एक नेता सरेआम धमकाए, यहाँ की बेटियों को धमकाए, मातृशक्ति को धमकाए और ये कहे आपको आपका व्यवस्था कर दी जाएगी, आपको ठीक कर दिया जाएगा, आपको योजनाओं का लाभ रोक दिया जाएगा? हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम बिल्कुल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहते हैं, अपने इस राज्यसभा सांसद जो सरेआम महिलाओं को धमकाने का काम करते हैं, उन पे पार्टी कार्रवाई करे, उन्हें पार्टी की प्राथमिकता से हटाया जाना चाहिए। ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम मांग कर रहे हैं, वरना यह आंदोलन अब बनेगा। जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान होगा, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और इससे पहले मैंने अभी पता किया, बीजेपी के ही एमएलए हैं रवि राणा, सार्वजनिक रूप से धमकी दी उन्होंने भी, जो औरतें बीजेपी को वोट नहीं देंगी वो लाडकी बहन योजना की राशि वापस ले लेंगे। मुझे नहीं मालूम किन शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है, पर गुस्सा हूं मैं। अपने ऊपर संयम कर रही हूं, ना शब्द तो है मेरे पास कि इन्हें आईना दिखाऊं कि महिलाओं को हल्के में मत लीजिए। और इस तरह के शब्द कि आप उनकी योजनाओं की राशि रोक लेंगे, ये सरकारी खजाना है, आपकी निजी संपत्तियां नहीं हैं। इस पे हक है महाराष्ट्र के हमारी बहनों का और इस हक को कोई भी नहीं छीन सकता। आप 1500 दे रहे हैं और वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम भी डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम आ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन आ रहा है, 23 तारीख को आ रहा है और महाराष्ट्र के लोग ला रहे हैं और पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1500 नहीं 3000 देंगे और उन बहनों को भी देंगे जो भाजपा की सभाओं में जा रही हैं, मजबूरी में जा रही होंगी, डरा कर ले जाया जा रहा होगा उन्हें, और उन बहनों को भी देंगे जो कांग्रेस की सभाओं में आना चाहती हैं, लेकिन आपके डराने धमकाने से कि आपके जो बयान विधायक और सांसद हैं शायद वो नहीं आ पा रही, चाह कर भी हम उन्हें भी 3000 रुपया देंगे। हम राजनीति में नहीं बांटेंगे महिलाओं को। अपराध की बात करती हूँ। न्यूज मराठी 24/7, नवा भारत नवा विचार।